ये आपने अपना महाज खुद अकेले ही लड़ा है। हमें तो आपकी पार्टी की मकामी लीडरशिप कहीं नजर नहीं आई आपकी कैंपेनिंग में। आप समझ तो गई है मेरा सवाल क्या है, जरा हमारे नाजरीन को बता दें क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं। ये असल में कि मेरा खुद अपने हल्के की जो इलेक्शन है वो मैंने खुद ही लड़नी थी ना। वजह है कि मेरे हल्के के लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, वो चाहते हैं मैं उनको आके मिलूं। बल्कि बहुत सारे लोग नाराज के घर में पहुंच नहीं सकी, उन्होंने गिला भी किया कि डॉक्टर साहबा आप उस गली में आई, हमारी वाली गली में नहीं आई। कई दफा उनको समझाना पड़ता है कि जी माशाल्लाह 4.5 लाख आज वोटर है, सबके घर नहीं जा सकी, तो इंशाल्लाह मिलती रहूंगी। तो आपको पता है कि मेरा ख्याल है ये बहुत जरूरी है कि वोटर जो है वो महसूस कर सके कि भाई मेरे पास मेरा कैंडिडेट आता है और उनका अपना एक खास किस्म का रिश्ता होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, उसको वो इलेक्ट करते हैं। जनाब असद उमर साहब को आप वजीर खजाना बना रहे हैं अगली हुकूमत में। उन्होंने 2-3 अहम बातें की हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि हम निजकारी नहीं करेंगे, कम से कम PIA पाकिस्तान स्टील्स की। फिर उन्होंने अमेरिका को जवाब दिया है कि भाई हमारे कर्जों के बारे में, चाइनीज कर्जों के बारे में बात मत करो, अपने कर्जों की फिक्र करो। तो बड़ा बोल्ड स्टेप है असद उमर का कि IMF से हम लेंगे लेकिन वो हमारा फैसला है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्या कहती हैं आप असद उमर का? मैं सिंधा ही, आपको पता है कि इस वक्त हम बिल्कुल दिवालिया हुआ है पाकिस्तान का। आपको पता है मईशत का जो हाल हुआ है। तो सबसे बड़ी ये बात है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी आपके सामने है। मुसलसल पिछले 3 साल के अंदर हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होता चला गया। लेकिन इंशाल्लाह आप देखिए इमरान खान के आने के बाद और उनकी तकरीर के बाद खुद ब खुद बहुत हद तक डॉलर जो है वो उसकी कीमत कम हुई, बहुत हद तक स्टेबलाइज हुआ। तो हम इंशाल्लाह, मैं आपको ये बात बताऊं कि खान साहब ने जो हमारी सबके साथ मीटिंग हुई उसमें सबसे पहले जो बात उन्होंने कही है वो उन्होंने कहा जी ऑस्टेरिटी मेजर्स सबसे पहले हम करेंगे। यानी हम अपनी जात से शुरू करेंगे कि मिनिमम खर्चा हुकूमत का हो, हुकूमत के पार्लियामेंटेरियंस पे और जो मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। फिर आप बाकी